साइबर सेफ्टी के बाद हमारे पास एक टॉपिक बचा है जो कंप्यूटर में जानना है, वो है इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर। क्या है? इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर। अब एक हमारे साथ प्रश्न बनता है कि भैया इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर क्या होता है। तो जिस तरीके से आपका और हमारा ग्रोथ होता है, यानी हमारे दादाजी थे, बाबूजी हैं, हम हैं, हमारे परदादा भी होंगे, उसके दादाजी भी होंगे, उनके बाबूजी भी होंगे। हमारे यहाँ जैसे पीढ़ी दर पीढ़ी चीजें चलती और बनती हैं, उसी तरीके से कंप्यूटर में भी चीजें क्या होती हैं, चलती और बनती हैं। यहीं से एक कॉन्सेप्ट निकलता है, वो क्या है हमारे पास, इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर का। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि कंप्यूटर की कितनी पीढ़ियां हैं, यानी कंप्यूटर में कितना पीढ़ी है, जैसे हमारे दादाजी हो गए, बाबूजी हो गए, हम हो गए, तो हम तीसरी पीढ़ी हो गए। उसी तरीके से कंप्यूटर में पूछा जाए कि कितनी पीढ़ियां होती हैं, तो आप कहेंगे कि सर कंप्यूटर में फिलहाल 5 पीढ़ियां हैं। कितनी पीढ़ियां हैं? 5 पीढ़ियां। तो यहीं से प्रश्न बनता है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ जनरेशन आर देयर? 5 जनरेशन है। फर्स्ट जनरेशन कब से कब तक? 40 से 56 तक। इसकी खासियत क्या थी? 40 से 56 वाला जो पीरियड था, ये वैक्यूम ट्यूब्स का था। किस चीज का था? वैक्यूम ट्यूब्स का था। समझ रहे हो? ऑनलाइन वाले बच्चे सुन पा रहे हैं? वैक्यूम ट्यूब्स का था। दूसरा जो आया वो किसका आया? सेकेंड जनरेशन। सेकेंड जनरेशन कब से कब तक था? 1956 से लेकर 63 तक। 56 से 63 का जो टाइम था, ये ट्रांजिस्टर्स का बना था। किस चीज का था? ट्रांजिस्टर्स। तीसरा पीरियड जो था वो 64 से 71 का था, और 64 से 71 का पीरियड जो था वो आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट्स। ठीक है। चौथा जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, 72 से 2010, माइक्रो प्रोसेसर्स। और आखिरी पीढ़ी जो थी वो अभी है और चल रही है, ये किसका है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यही 5 पीढ़ी है हमारे पास। इन पांचों को कॉपी पे लिख लीजिए, अंग्रेजी और हिंदी माध्यम दोनों। लिख लीजिए, फोटो मत खींचिए।
हो गया सबका? हो गया सबका? नाउ मूविंग अहेड, हिंदी का फोटो खींचना चाहते हैं आप, खींच लीजिए। हिंदी माध्यम का फोटो, बच्चे कह रहे हैं इमेज क्वालिटी अच्छा नहीं है भाई अभिषेक। हो गया सबका? चलो आगे चलते हैं। नहीं, ना मूविंग अहेड, हिंदी वाले लिख लिए। अब प्रश्न आता है कि फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर जो था उसकी क्या विशेषताएं थी, क्या नुकसान था, क्या फायदा था। मेरी बात सुन लीजिए फिर लिखेंगे। अगर फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की बात करें तो इसमें वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी का यूज करते थे। वैक्यूम ट्यूब जानते हो कैसा होता है? गांव में पटवन कराए हो, खेत वेत में पानी डालते हैं तो उसमें मोटा वाला पाइप लगता है, वैसा ही पाइप हुआ करता था। तो वो क्या हो गया? वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी हो गया। अब इस वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी के साथ फायदे और नुकसान क्या थे समझना। दूसरा क्या लिखा था? अनरिलायबल, ये बिल्कुल अविश्वसनीय था, इससे हम लोग विश्वास नहीं कर सकते थे। कमरे के बड़ा उतना, कमरे के जितना बड़ा होता था वो कंप्यूटर, करना क्या होता था? कुर्सी लगा के आदमी कंप्यूटर के अंदर बैठ के काम करता था। आज कंप्यूटर आपके सामने होता है, लेकिन उस समय क्या होता था? आप कंप्यूटर के अंदर बैठ के काम करते थे। अब इतनी गर्मी होती थी कि बिना एसी के काम करना मुश्किल था। यहाँ लिखा होगा देखो, नीड ऑफ एसी, यानी एसी की क्या थी? जरूरत थी। अब देखो गर्म होगा, ये एकदम सीधा सा नियम है, ये इसका फिजिक्स का लॉ है ये, कि अगर कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस गर्म होगा तो सबसे पहली बात यह है कि वो गर्म होगा तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी की खपत क्या होगी? बढ़ जाएगी। और दूसरा सबसे बड़ा दिक्कत ये होता है कि भैया उसमें क्या होगा? आप उसको ठंडा करने के लिए क्या लगाओगे? एसी लगाओगे। तो यही चीज यहाँ चलता था, यहाँ पे नीड ऑफ एसी थी। बिना एसी के क्या होता? आप उस चीज को नहीं चला सकते थे। मैंने क्या बताया? कमरे के इतना लंबा था, इस वजह से क्या होता था? आपको उसके अंदर बैठ के काम करना होता था। एक सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ और भी होती है, जानते हो कि अगर सामान गर्म होगा तो वो स्लो काम करता है। ठीक है, अगर मान लीजिए एसी है, कंप्यूटर है, तो कंप्यूटर ही अगर गर्म हो जाए सीपीयू, तो क्या होगा? स्लो काम करेगा, फास्ट काम नहीं करेगा। तो अत्यधिक गर्मी होने की वजह से यहाँ पे स्लो इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, यानी जो निर्देश दिया जाता था या जो निर्देश का आंसर देखा करते थे वो क्या होता था? स्लो काम करता था। बिजली का कंजम्पशन क्या था? बहुत ही ज्यादा था। अब एक बात बताओ, मान लो कमरे के इतना बड़ा कंप्यूटर है, तो क्या इसको हम लोग एक जगह से दूसरे जगह ले आ सकते हैं? भैया आपसे मान लो अभिषेक बोले कि चलिए ना भैया ये कंप्यूटर वहां से उठा के फर्स्ट फ्लोर ले चलिए, ये छोटका सा है, इसे कांख में टांगोगे लेके चल दोगे? करोगे ना। लेकिन अब कमरे कितना बड़ा हमारा अगर कंप्यूटर हो जाए तो क्या हम उसको एक जगह से दूसरी जगह ले आ सकते हैं? सोचना पड़ेगा कि भैया ये कंप्यूटर जो है हम ले जाएं कि नहीं ले जाएं। जो कंप्यूटर क्या था? नॉन पोर्टेबल। जब चीजें मार्केट में आती हैं, बड़ी होती हैं, ज्यादा इक्विपमेंट लगता है, तो वो क्या होता है? थोड़ा कॉस्टली होता है। तो ये क्या था? कॉस्टली था। बता ही दिए कि ज्यादा इसमें इलेक्ट्रिसिटी लगती है। दूसरा क्या था? ये मशीन लैंग्वेज सपोर्ट करता था। मशीन लैंग्वेज क्या होता है बताते हैं। तो जैसे आप और हम हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, बताया था मैंने कि कंप्यूटर 0 एंड 1 समझता था। तो यहाँ पे मशीन लैंग्वेज में क्या होता था कि जैसे टाइपिंग करने वाला देखे हो, टाइपराइटर,
उसमें एक बड़ा सा हाथ होता था, खट 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 मारता है, उसी तरीके से औजार हुआ करता था, apparatus था, उसको उठाइए दूसरे जगह लगाइए, वहां से उठाइए वहां लगाइए, वहां से उठाइए वहां लगाइए, जिसकी वजह से क्या होता था कि हम लोग कैलकुलेशंस कर सकते थे। ठीक है, तो वो बहुत ही मुश्किल हो गया था हम लोग के लिए। ड्रम स्टिक्स और पंच्ड कार्ड, दो चीज का कॉन्सेप्ट आता है। स्टोर करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते थे, ड्रम स्टिक का, और इंस्ट्रक्शंस देने के लिए पंच्ड कार्ड्स का। बताया था ये वाली कहानी, ड्रम स्टिक और पंच कार्ड्स। ठीक है, अब क्या था कि इस दौर में कुछ एग्जाम्पल्स भी थे। कौन कौन से थे, तो पहला एग्जाम्पल जो था, पहला एग्जाम्पल इस जनरेशन का वो क्या है, एनिक। एनिक का फुल फॉर्म क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। दूसरा क्या हो गया, एडवैक, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। तीसरा क्या हो गया, यूनिवैक, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। चौथा क्या है, आईबीएम, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। आईबीएम का फुल फॉर्म क्या हो गया, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन का 701 मॉडल, और इंटरनेशनल बिजनेस मशीन का 650 मॉडल। ये क्या था, फर्स्ट जनरेशन का एग्जाम्पल। लिख लीजिए इस चीजों कॉपी, इंग्लिश में लिखिए फिर हिंदी में लिखेंगे। भाई इससे बड़ा साइज नहीं हो पाएगा, ये तो फिर कट जाएगा। ये पीडीएफ आपको भिजवा दिया जाएगा ऑफलाइन में, ऑनलाइन में सॉरी।
अभी तक कोई भी पीडीएफ नोट्स नहीं मिला है सर आपका, प्लीज इफ पॉसिबल भिजवा दीजिए। अच्छा ठीक है अजय, आई विल टॉक टू द मैनेजमेंट टुडे, नहीं तो आप लोग डायरेक्टली मेरे से ले लीजिएगा। हाँ भेज दो उसी को। खैर हो गया सबका, तो फर्स्ट जनरेशन हो गया सबका, एकदम सुस्त हो गए आप लोग, हम भी सुस्त हो गए हैं आप लोग की तरह। अब हमारे पास सेकंड जैसा, तुम हर बात पे यस सर मत बोलो, हम बोलेंगे तुम बैल हो, अब बोलो यस सर। नो सर। तुम पाड़ा हो, बोलो यस सर। नहीं बोलो ना यस सर। अब तुम्हारी दोस्त लोग नहीं आ रही है, अब क्या हो गया, पढ़ ली लोग, क्या कर रही है, वॉमिटिंग हो रहा है, कर रही है, व्हाट इज दिस, हे भगवान तुम्हारा आईक्यू कहाँ चला गया पहाड़ में। देखो ये है हिंदी वाला, फोटो खींच लीजिए, किसी को दिक्कत होगा आप समझ लीजिएगा, लेकिन याद रखिएगा जो टर्म्स है आप किसको देखेंगे, इंग्लिश वाला ही देखेंगे, ठीक है, हिंदी वाले को नहीं। आगे चलते हैं, सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की बात आती है। अब देखो क्या था कि पहले जनरेशन में किसका इस्तेमाल कर रहे थे हम लोग, वैक्यूम ट्यूब्स। अब बात आया कि वैक्यूम ट्यूब्स कब तक लगाएंगे जी, कुछ छोटा करते हैं, तो छोटा करने के लिए किसका यूज करने लगे, ट्रांजिस्टर्स। ट्रांजिस्टर्स का इस्तेमाल आज भी होता है। तो जो दूसरा जनरेशन आया, सेकेंड जनरेशन, इसमें हम लोग किसका इस्तेमाल करने लगे, ट्रांजिस्टर्स का। ट्रांजिस्टर से आप क्या कर सकते थे, अब आप वैक्यूम ट्यूब को रिप्लेस कर दिया किससे, ट्रांजिस्टर से। दूसरा क्या आया, रिलायबल इन कंपैरिजन टू फर्स्ट जनरेशन। ट्रांजिस्टर होने की वजह से इसका साइज छोटा हो गया, ठीक है, तो लिखा है स्मॉलर साइज एज कंपेयर टू फर्स्ट जनरेशन। दूसरा बात कि भैया अब ये काम अच्छे से करने लगा, मेरी बात सुन लीजिए फिर लिखिएगा, अब ये क्या करने लगा, काम अच्छे से करने लगा, इसीलिए क्या हो गया, विश्वसनीय, रिलायबल हो गया। अब देखो क्योंकि बड़ा था नहीं, वैक्यूम ट्यूब था नहीं, ज्यादा हीट प्रोड्यूस नहीं हो रहा था, इस वजह से हीट कंजम्पशन, हीट प्रोडक्शन भी क्या हो गया, कम हो गया, गर्मी कम होती थी, और बिजली का खपत भी क्या हो गया, कम हो गया। भैया गर्म होगा नहीं तो फास्ट काम करेगा, तो फास्ट काम करने लगा। फिर भी यहाँ पे एसी का रिक्वायरमेंट था, और अभी भी ये क्या था, महंगा था, अभी भी क्या था, ये महंगा था। अब सपोर्टेड मशीन एंड असेंबली लैंग्वेज,
मशीन लैंग्वेज, यानी वो जब खटफुट करने वाला जो सिस्टम था, अब वो बदल गया किसमें, असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज क्या होता है, तो याद रखना, यहाँ पर सर्किट होता है। सर्किट समझते हो, नहीं समझते हैं? जैसे हम लोग पॉजिटिव नेगेटिव दो वायर होता है ना, उसी तरीके से यहाँ पे कंप्यूटर में भी सर्किट होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, 0 1, उसी को क्या कहते हैं, ट्रू फॉल्स। ठीक है, तो यही वाला कॉन्सेप्ट था, लॉजिक गेट्स वाला कॉन्सेप्ट, कि कहां पर आ गया था, असेंबली लैंग्वेज के साथ आ गया था। समझ पा रहे हो मेरी बात? अब इस कंप्यूटर के कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे IBM 1620, IBM 709, CDC 1604। अब CDC का फुल फॉर्म पूछोगे तो क्या हो गया, कंट्रोल डेटा कॉर्पोरेशन। CDC यानी कंट्रोल डेटा कॉर्पोरेशन का 3600, यूनिवैक 1108। ये कुछ एग्जांपल्स हैं, इसको कॉपी पे लिख लीजिए। अच्छा, इसको मिटा दे। आशुतोष कहाँ रह गया आज, खाली वहाँ ऑनलाइन में गुड इवनिंग बोल रहा है। हाँ लिखा है गुड इवनिंग सर। क्लास शुरू अभी नहीं हुआ भाई, अब खत्म होने का कगार पे है। सेकेंड जनरेशन हम लोग पढ़ रहे हैं। एक मैडम कहती है प्रीति कुमारी, प्रीति कुमारी कौन है भाई, अपनी क्लास की स्टूडेंट है क्या कोई? नहीं। मैडम कह रही है सर आपसे कांटेक्ट कैसे होगा, पतंजलि के नंबर पर फोन कर सकती है मैडम। जो नहीं लिखे हैं जल्दी लिखिए।
जल्दी लिखिए। हो गया सबका? चलिए अब आगे चलते हैं थर्ड जनरेशन की तरफ। नहीं चलना नहीं, आप लोग अपनी जगह पे बैठे रहना है। हाँ इसका फोटो खींच लीजिए, हिंदी माध्यम वाले बच्चों के लिए। मैडम 1+ से फोटो खींच रही हैं? नहीं खींचिए। इतना महंगा महंगा फोन क्यों खरीदती हैं आप लोग? अच्छा मिला है, नई शादी हुई तो मिला है। हाँ ठीक है भाई, कोई पुराना आदमी तो इतना महंगा फोन हम तो नहीं दें। हम कहा भाई वो पैसा का एफडी करवा लो। क्या ही जरूरत है देने का। गजब बेइज्जती। हो गया सबका? लिख ली सब लोग? अरे बोलो कि मैडम सर। चलो आगे चलते हैं, थर्ड जनरेशन की बात करें। थर्ड जनरेशन जो होता है वो कैसा होता है, क्यों होता है, कहाँ से आया है, कहाँ गया है, कब आएगा, कैसा रहेगा। तो देखो, अगर थर्ड जनरेशन की अगर बात करें, थर्ड जनरेशन की अगर बात करें तो थर्ड जनरेशन की अगर बात करें तो थर्ड जनरेशन में क्या था? ट्रांजिस्टर। तो सेकेंड जनरेशन में, थर्ड जनरेशन में क्या आ गया? आईसी, यानी इंटीग्रेटेड सर्किट। आईसी जो होता है वो क्या होता है? इसमें छोटा होता है, छोटा हो गया तो भैया बिजली की खत्म, क्या खपत क्या हो गई? कम हो गई। बिजली की खपत कम हुई तो हीट क्या हो गया? कम हो गया। हीट कम हो गया तो क्या हो गया? फास्ट हो गया। अब इसका मेंटेनेंस भी क्या हो गया? आसान हो गया, क्योंकि छोटा है। अब मान लो 10 कमरे का घर है तो 10 कमरे के घर में झाड़ू मारना क्या है? मुश्किल है। लेकिन अगर 5 कमरे का घर है या एक ही रूम है तो झाड़ू मारना क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा। ठीक है। अब लेकिन अभी भी कंप्यूटर का दाम क्या थोड़ा सा ज्यादा था, कॉस्टली था। अभी भी एसी की जरूरत यहाँ पे पड़ रही थी। अब ये क्या था? हाई लेवल लैंग्वेज सपोर्ट करता था। हाई लेवल का मतलब जैसे हम लोग आपस में बातचीत करते हैं, उस लैंग्वेज को क्या कर रहा था? ये सपोर्ट कर रहा था। आप यहाँ पे टाइपिंग विपिंग कर सकते थे। अब ये जो फर्स्ट जनरेशन है और सेकेंड जनरेशन है, इन दोनों की तुलना में ये बहुत ज्यादा विश्वसनीय था, यानी मोर रिलायबल इन कंपैरिजन टू प्रीवियस टू जनरेशंस। अब पूछा जाएगा कि इसके उदाहरण दीजिए, तो उदाहरण में क्या हो गया? आईबीएम का 360 सीरीज, हनीवेल का 6000 सीरीज, पीडीपी का फुल फॉर्म क्या हो गया? पर्सनल डेटा प्रोसेसर। आईबीएम इंटरनेशनल बिजनेस मशीन का 370 और 168 168, टीडीसी 316। तो टीडीसी का फुल फॉर्म क्या हो गया? टॉर्पीडो डेटा कंप्यूटर। तो आपके एग्जाम में पूछ देगा कि टीडीपी का फुल फॉर्म बताइए, तो क्या बोलेंगे? टॉर्पीडो डेटा कंट्रोलर। आपसे पूछ देगा कि भैया अगर थर्ड जनरेशन की बात कर रहे थे तो टॉर्पीडो डेटा कंट्रोल कंप्यूटर का, टॉर्पीडो डेटा कंप्यूटर का थर्ड जनरेशन जो था उसमें कौन सा मॉडल चलता था? तब वो कहना पड़ेगा 316। इन सब चीजों को याद रखिएगा, लिख लीजिए। लिख लीजिए, लिख लीजिए। अच्छा हटा दे।
जल्दी लिखिए फिर आगे चलेंगे। हो गया सबका? कोई डाउट है यहाँ तक किसी को? नहीं, चलो आगे चलते हैं। फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। हिंदी माध्यम वाले फोटो खींच लें इसका, हिंदी माध्यम वाले फोटो खींच लीजिए। हाँ मैडम, एप्पल से खींच रही है फोटो, एप्पल से फोटो खींच रही है। खींचे खींचे, अरे खींचिए ना। ये सब क्या लगा रखे हो भाई इसमें? एंटीना उंटीना इसमें? अच्छा उसका वाईफाई। हो गया सबका? खींच लिए मैडम? मुझे लगा शर्मा गई आप। देखिए, अब अगर फोर्थ जनरेशन की बात करें तो फोर्थ जनरेशन में VLSI का यूज होने लगा, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स, VLSI। अब VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट टेक्नोलॉजी का यूज होने लगा। इससे क्या हो गया कि इससे फोर्थ जनरेशन में हमारा कंप्यूटर सस्ता हो गया। ठीक है, अब क्या हो गया, पोर्टेबल और रिलायबल, एक जगह से दूसरे जगह ले आ सकते हैं। यहाँ पे लोग अपने घर घर में कंप्यूटर लगाने लगे, तो यूज ऑफ पीसीज यानी पर्सनल कंप्यूटर, यानी अपने घर में लोग क्या करने लगा, कंप्यूटर खरीदने लगा। साइज बहुत छोटा हो गया। पाइपलाइन प्रोसेसिंग, पाइपलाइन प्रोसेसिंग का मतलब कि अगर हम यहाँ टाइप कर रहे हैं तो टाइप भी हो रहा है, गाना भी सुन रहे हैं, और इधर जो काम करना है वो भी कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि सब कुछ एक समान एक रास्ते में होता था। यही समझिएगा बस, एक एक प्रोसेसिंग हो रहा है, उसके तुरंत बाद क्या हो जाएगा, दूसरा, दूसरे के बाद क्या हो जाएगा, तीसरा, तीसरे के बाद क्या हो जा रहा है, चौथा, चौथे के बाद क्या हो गया, पांचवा। पाइप में अगर जैसे पानी बहता है ना, वैसा ही हो रहा था चीजें। इसकी वजह से क्या हो गया, मल्टीटास्किंग आसान हो गया। मल्टीटास्किंग मतलब क्या हो गया, एक बार यहाँ पर एक से अधिक काम कर पा रहे थे। क्यों? क्योंकि भैया जो काम दिए पहले वो होगा, फिर तुरंत दूसरा होगा, तीसरा होगा, चौथा होगा, पांचवा होगा, छठा होगा, सातवां होगा। तो VLSI का ये खासियत था। अब यहाँ पर AC की कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी। थर्ड जनरेशन के साथ इंटरनेट का कॉन्सेप्ट आ गया, यानी अब कंप्यूटर को क्या कर सकते थे, कनेक्ट कर सकते थे। अब कंप्यूटर कनेक्ट करेंगे भाई तो नेटवर्किंग का तरीका आ गया, लैन मैन वैन जो बढ़ाए थे। तो ग्रेट डेवलपमेंट्स इन द फील्ड ऑफ नेटवर्क, कंप्यूटर्स बिकेम इजीली अवेलेबल, कंप्यूटर आसानी से अवेलेबल था। अब पूछा जाएगा कि एग्जांपल दीजिए, तो डेक 10, स्टार 1000, PDP 11, क्रे 1 सुपर कंप्यूटर, क्रे YXMP सुपर कंप्यूटर, ये कुछ इसके उदाहरण लिख लीजिए। इस वीक आपकी क्लास खत्म हो जाएगी। कोई डाउट है तो आप पहले से मेरे से पूछ सकते हैं। अब कुछ बचा नहीं है, जो माइक्रोसॉफ्ट है वही बताना है बस। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का पैकेज,
आज ट्यूसडे है ना। अच्छा ठीक है, बता देंगे मैम। आशुतोष कह रहा है कि सर 100 गिनते गिनते पहुंच जाएंगे, मतलब नहीं समझ पाए। मतलब अगर हम लोग 100 तक गिने तुम क्लास में पहुंच जाओगे, ये भाई कहना चाहता है शायद। हो सकता है तब तक क्लास खत्म हो जाए भाई। ओ भाई कह रहा है सर आई एम ऑन द वे। ओ वी आर हियर टू वेलकम यू, प्लीज जॉइन अस। लिख रहा है बच्चा सो गए थे सर। हाँ इरेज कर दें। अंबेडकर जयंती की छुट्टी है क्या? अंबेडकर जयंती, गुड फ्राइडे। हाँ हो गया सबका। बच्चों हो गया, हो गया मैडम। आगे चलें, कोई लिख रहा है? लिख लिए जल्दी। ठीक है आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। हिंदी माध्यम वाले बच्चे इसका फोटो खींच लीजिए, काम देगा आपको। मेरा भी खींचना भाई, आ रहा है फोटो मेरा? अच्छा हाँ स्मार्ट लग रहे हैं। लिख लिए, खींच लिए फोटो। चल नेक्स्ट आगे चलते हैं। हो गया। अब देखो, अब हमारे पास आता है फिफ्थ जनरेशन। ये जो फिफ्थ जनरेशन है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब क्या हो गया? एआई। एआई का मतलब क्या होता है, लिख दे रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसमें क्या होता है जानते हो? इसमें ये होगा कि आदमी जो है जो काम कर सकता था या कर सकता है वही काम अब कोई और कर सकता है, कोई और सोच सकता है, मशीन कर सकती है।
तो क्या हो गई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसकी वजह से क्या हो गया, रोबोट्स बढ़ने लगे, न्यूरल नेटवर्क्स, बहुत सारे नेटवर्क्स बन गए हैं, गेम प्लेइंग, गेम बन गया। इसका बेस्ट एग्जांपल है पबजी, देखे हो। डेवलपमेंट ऑफ एक्सपर्ट सिस्टम्स टू मेक डिसीजन इन रियल लाइफ सिचुएशंस, यानी ऐसे सिस्टम बन गए हैं कि अगर आदमी रियल लाइफ में कोई प्रॉब्लम है फंसता है तो वो मदद करता है। बेस्ट एग्जांपल है ईसीजी मशीन। ईसीजी मशीन देखे हो ना, ऐसा एक मशीन होता है, टीवी में देखे होगे कि ऐसे एक आदमी होता है सुतल रहता है और यहाँ इसके पीछे एक मशीन चलता रहेगा ऐसे 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 ऐसे, और यहाँ पे एक बैठ के औरत रोते रहती है, मेरा पति मर गया मर गया। और इसका रोने का जो स्पीड होता है ना, इस मशीन पे होता है ऐसे ऐसे, जहां ये सीधा हो गया ये तेज रोएगी, और जहां ये चल रहा है ये हंसने लगेगी। तो ये क्या हो गया, ये सब हो गया एक्सपर्ट सिस्टम्स इन लाइफ सिचुएशन, रियल लाइफ सिचुएशन। आप देखे होंगे कि भैया आज रोबोट्स हम लोग को खाना भी सर्व करता है, आने वाले दिन में हो सकता है हम ही एक ऐसा रेस्टोरेंट खोल दें जहाँ पे खाना बनाने वाला खाना पहुंचाने वाला रोबोट होगा, हम मेरी बीवी जो होगी बैठ के खाली रोमांस करेंगे पीछे केबिन में। ऐसा हो सकता है, कोई नहीं जानता, ठीक है। हाँ क्या टेस्ट, टेस्ट हम करेंगे, पैसा मेरी बीवी गिनेगी और रोबोट जो है खाना सर्व करेगा। ये कौन सी बड़ी बात है, तुम इतनी खुश काय हो रही है, ही व्हाट इज दिस, ही ज्योग्राफी को प्रणाम रहेगा सर, ठीक है। नेक्स्ट, नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग एंड जनरेशंस, यानी क्या था, अब रोबोट हमारी भाषा को समझ सकता है। ये समझ सकता था, आपको बेस्ट बताया ह्यूमनॉइड, एग्जांपल दिए थे ना, झारखंड में कौन सा ह्यूमनॉइड बना था, रश्मि, वेरी गुड, याद है आप लोग को। यहाँ पे किसका, अरे देहाती, रश्मि थी, रेशमी, रेशमी, रेशमा बोल दो, काम करने आती है मेरे यहाँ, वो भी सुन के खुश हो जाएगी। हाँ यहाँ चर्चा हो रहा है। ULSI, अब यहाँ पे हम लोग पहले क्या यूज करते थे, VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, अब यहाँ पे ULSI आ गया, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी या सर्किट इसको बोलते हैं। डेवलपमेंट ऑफ ट्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ट्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एग्जांपल है एलेक्सा, यानी जो बोलते हो काम कर देती है। सीरी, गूगल असिस्टेंट, गूगल ओके, बोलो गूगल, तो बीवी भाग गई, बोलेगा नहीं मेरी तो बीवी ही नहीं है, यानी वो क्या कर सकता है, सोच सकता है, बता सकता है। नेक्स्ट क्या कहता है, एडवांसमेंट, डेवलपमेंट ऑफ नेचुरल लैंग्वेज, यानी हमारी भाषा को भी समझ सकते थे लोग। एडवांसमेंट इन पैरेलल प्रोसेसिंग, बता ही दिए, मतलब अगर हम गाना सुन रहे हैं तो साथ ही साथ क्या कर सकते थे, टाइप भी कर सकते थे। एडवांसमेंट इन सुपर कंडक्टर, सुपर कंडक्टर का मतलब जो वायर वगैरह था वो भी क्या हो गया, सुपर कंडक्टर है, स्मूथ हो गया, यानी अब जहाँ पे शॉर्ट सर्किट के चांसेस थे वो क्या हो गए, कम हो गए। मोर यूजर फ्रेंडली इंटरफेस विथ मल्टीमीडिया फीचर्स, यूजर फ्रेंडली इंटरफेस का मतलब क्या हो गया, हमारे पास अब कुछ नहीं करना है, कोई कोडिंग नहीं लिखना है, ऐसे आइकन है, क्लिक करो, सारी कहानी क्या हो जाएगी, बनती जाएगी। यानी कंप्यूटर कम भी जानते हो तो आप कंप्यूटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या लिखा है, अवेलेबिलिटी ऑफ वेरी पावरफुल एंड कॉम्पैक्ट कंप्यूटर्स एट चीपर रेट, और ये बात सच है कि हमारे पास अब क्या है, सस्ता से सस्ता कंप्यूटर मार्केट में अवेलेबल है। यानी अगर आपके जेब में 20-25 हजार रुपया है तो अपने घर आप लैपटॉप ला के अपने बच्चों को खेलने के लिए दे सकते। ये क्या है, 5th जनरेशन का है, और जब तक रोबोट्स और AI रहेगा तब तक 5th जनरेशन ही रहेगा। शायद हो सकता है जब हम लोग मरने की कागार पे हो तो शायद 6th जनरेशन आए, लेकिन तब तक बहुत लेट हो चुका होगा, हम लोग शायद मर चुके होंगे, हम तो मर गए होंगे, तुम लोग का पता नहीं। क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट है नहीं, ठीक है, फिर आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, धन्यवाद।